नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेके आया हूं और उन क्वेश्चंस के बारे में यहां पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके लिए जो निर्वाचक मंडल होता है, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। जो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है वो है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरी स्टेटमेंट है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरी स्टेटमेंट है राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो इसका जो यहाँ पर हमारे पास पहले ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 3, बी ऑप्शन है केवल 2, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास दूसरा और तीसरा, और चौथी ऑप्शन है पहला और दूसरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। तो इसमें जो हमारे पास राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये हमारे पास आर्टिकल 55 में दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में? जो हमारे पास प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो किस में दिया गया है, वो आर्टिकल 55 में दिया गया है, जिसमें हमारे पास जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें से कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं। उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उसके साथ साथ जो केंद्र शासित राज्य दिल्ली और पुडुचेरी है, उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भारत का प्रेसिडेंट होता है और उसके लिए जो निर्वाचक मंडल होता है जो उसके इलेक्शन में भाग लेता है, उसमें कौन कौन से आते हैं। उसमें हमारे पास लोकसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं। इसके साथ दिल्ली और पुडुचेरी को भी आपने याद रखना है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी हमारे पास प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिट्टी चिका या मृत्तिका की मात्रा अधिक होने के कारण शुष्क मौसम में इस मिट्टी में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है, मगर यह अत्यधिक नमी धारण करने वाली है। इस प्रकार सिंचाई के लिए अच्छी प्रतिक्रिया देती है। कपास सबसे परंपरागत फसल है जहां यह मिट्टी पाई जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत सारा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जो कपास है वो किस प्रकार की मृदा में उगाया जाता है। तो ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वहाँ पर लगभग आपके पास सॉइल से क्वेश्चन बनता है। इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन सॉइल से रिलेटेड बने थे जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। यहाँ पर भी सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। तो यह हमारे पास जियोग्राफी का क्वेश्चन बनता है, सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है जो एक, या तो ये बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी है, लेकिन डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कपास है वो किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है। ए लाल मृदा, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी। जो हमारे पास कपास है वो किस प्रकार की मृदा में पाया जाता है, तो कपास हमारे पास काली मिट्टी में उगाया जाता है। इससे पहले जो मृदा वाला क्वेश्चन था मैंने आपको बताया कि जो जलोढ़ मृदा है, तो जलोढ़ मृदा हमारे पास भारत में सर्वाधिक जो मृदा है वो किसका परसेंटेज सबसे अधिक है, वो हमारे पास जलोढ़ मृदा का है, जो लगभग 43 या 45% बताया जाता है। कौन सी? जलोढ़ मृदा। और उसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है वो भी मैंने आपको बताया था, धान, मक्का, गेहूं, आलू
और गन्ना ये कौन सी मृदा में उगाए जाते हैं? तो ये हमारे पास जलोढ़ मृदा में उगाए जाते हैं। जो काली मृदा है इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये कपास के लिए सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है। तो जो कपास है उसके लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी है वो कौन सी है? वो हमारे पास काली मिट्टी है। और जो प्रीवियस वीडियो में आपको एक और क्वेश्चन बताया था कि जो हमारे पास लेटराइट सॉइल है, तो लेटराइट सॉइल में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है वो भी मैंने आपको बताया था। जैसे हमारे पास कॉफ़ी हो गई, रबड़ हो गया, नारियल हो गया, तो ये कौन सी सॉइल में उगाए जाते हैं? तो ये हमारे पास लेटराइट सॉइल में उगाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली 5G कॉल का हाल ही में परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये हमारे पास करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। जो ये क्वेश्चन है ये हमारे पास 2022 के जो हमारे पास कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन है कि भारत में पहली 5G कॉल का हाल ही में परीक्षण कहाँ किया गया था? A IIT कानपुर, B IISc बेंगलोर, C IIT मद्रास, D IIT दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन C IIT मद्रास। जो IIT मद्रास है उसने 5G कॉल का परीक्षण किया था। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन डालने का मोटिव ये है कि हमारे पास जो करंट अफेयर के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो किस फील्ड से पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश डैश का उद्देश्य एक अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वेब बनाना है जो उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा और पहचान के नियंत्रण में रखता है। A वेब 2.0, B वेब 5.0, C वेब 3.0, D वेब 4.0। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन C वेब 3.0। जो वेब 3.0 है उसका उद्देश्य एक अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वेब बनाना है जो उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा और पहचान के नियंत्रण में रखता है। तो ये भी हमारे पास कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लगभग कंप्यूटर का क्वेश्चन भी जितने भी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो ये भी हमारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पराशर झील के किनारे बने मंदिर की शैली क्या है? तो जो हमारे पास पराशर झील है ये कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पराशर झील हमारे पास मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जो पराशर झील है, तो पराशर झील के किनारे पर किसका मंदिर बना है? तो पराशर झील के किनारे हमारे पास पराशर ऋषि का मंदिर बना है। तो जो वो मंदिर है वो किस शैली में बनाया गया है? A पिरामिड के आकार का, B नागर शैली, C पैगोडा शैली, D शंकु के आकार का। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन C पैगोडा शैली में। जो हमारे पास पराशर झील के किनारे पराशर ऋषि का मंदिर बनाया गया है जो कहाँ पर स्थित है? जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और वो किस शैली में बनाया गया है? तो वो हमारे पास पैगोडा शैली में बनाया गया है। और उसी तरह से हमारे पास पैगोडा शैली का एक और मंदिर मैं आपको बता देता हूँ, तो वो हमारे पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, माँ हडिम्बा देवी का टेम्पल। तो वो कहाँ पर स्थित है? हडिम्बा देवी का टेम्पल ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और वो किस शैली में बनाया गया है? तो वो पैगोडा शैली में बनाया गया है। जो पैगोडा शैली है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए जो कुल्लू में हडिम्बा देवी का टेम्पल है वो आपको बता दिया है कि हडिम्बा देवी का टेम्पल कहाँ पर है? वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और वो किस शैली में बनाया गया है? तो वो हमारे पास पैगोडा शैली में बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को किस वर्ष में भारत आने के लिए भेजा गया था? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी HP पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वहाँ पर आपको जो हमारे पास आंदोलन जितने भी हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका 1857 की क्रांति हो या कोई और आंदोलन भारत में हुआ हो। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूछा गया था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को किस वर्ष में भारत आने के लिए भेजा गया था? A 1946, B 1935, C 1942, D 1939।
तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 1942। जो ब्रिटिश सरकार है, तो ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन को भारत कब भेजा था? तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ है? 1939 से 1945 तक हुआ है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। तो वो कब भेजा गया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो क्रिप्स मिशन है उसको भारत भेजा गया था। तो ये हमारे पास जो क्रिप्स मिशन है वो कब भारत आया था? वो 1942 में भारत आया था। तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और जो हमारे पास क्रिप्स मिशन है, तो इसका जो हेड थे वो कौन थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो उनके नाम पर ही इस मिशन का नाम रखा गया था। तो कौन थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, वो इसके हेड थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला कानून के किस प्रावधान से संबंधित है? तो ये हमारे पास अभी जितने भी पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर हमारे पास केस से रिलेटेड पूछा गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस था नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ। तो ये मामला किस प्रावधान से संबंधित था? ए आईपीसी की धारा 124 ए, बी आईपीसी की धारा 377, सी आईटी अधिनियम की धारा 66 ए, डी आईपीसी की धारा 497। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी। यहाँ पर 370 नहीं होगा, यहाँ पर 377 होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, 377। तो जो ये हमारे पास नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ का जो मामला था, जो आईपीसी की धारा कौन से किस में आता है? जो आईपीसी की धारा 377 में आता है। तो ये हमारे पास जो LGBTQ है, तो ये उससे रिलेटेड है, जो हमारे पास जो केस 2018 में आया था। तो ये केस कब आया था? 2018 में आया था। और उसी टाइम पे जो LGBTQ है, उनको जो हमारे पास समलैंगिकता है, जो एक ही जेंडर के हैं, तो उसमें उनको जो पहले उसको क्या माना जाता था? अपराध माना जाता था। लेकिन जो नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ का मामला 2018 में आया, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे पास एक ही जेंडर के यदि जो लोग हैं, तो उनको अवैध नहीं माना जाएगा, उनको कानूनी यहाँ पर सहायता दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी? ए मेरी सच्चाई, बी जीवन का हिंदू दृष्टिकोण, डी हिंद स्वराज, सी हिंद स्वराज, डी भारत की खोज। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी हिंद स्वराज। यहाँ पर थोड़ा सा जो ऑप्शन ए है, इसके बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने जो आत्मकथा लिखी थी, उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है एक्सपीरियंस विद माई ट्रूथ्स के बारे में उन्होंने लिखा था। तो ये वाला जो यहाँ पर मेरी सच्चाई है, माई ट्रूथ, तो ये उससे रिलेट नहीं करती है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन डाला था, ये कन्फ्यूज़न के लिए डाला था, और बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत भी किया था। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए कि जो महात्मा गांधी थे, जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, वो थी सच्चाई के साथ मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है मेरी सच्चाई, माई ट्रूथ। तो जो महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी है। और जीवन का हिंदू दृष्टिकोण ये किसने लिखी है? तो ये हमारे पास जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने ये लिखी है। और जो भारत की खोज है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की जो खोज पुस्तक है, ये किसने लिखी है? तो ये हमारे पास भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। जीवन का हिंदू दृष्टिकोण ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी है। और हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी है। और मेरी सच्चाई जो पुस्तक है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ए जनवरी 15, बी नवंबर 26, सी जुलाई 26,
डी अक्टूबर 21। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अक्टूबर 21। जो भारत में पुलिस स्मृति दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये अक्टूबर 21 को मनाया जाता है। इसलिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांदली वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये HP GK का क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बांदली वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। ए कांगड़ा, बी सिरमौर, सी मंडी, डी कुल्लू। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी मंडी। जो बांदली वन्य जीव अभयारण्य है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यहाँ से मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन बता देता हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जो सुकेती फॉसिल पार्क है तो ये कहाँ पर है, तो ये हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जबकि जो बांदली वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मंडी जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा पहाड़ी दर्रा लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच पहुंच प्रदान करता है। लाहौल, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि लाहौल और स्पीति के बीच में कौन सा दर्रा है। ए कुगती, बी भीम गसूतड़ी, सी इंद्रहार, डी कुंजुम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुंजुम। जो कुंजुम पास है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच में स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो कुंजुम पास है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास लाहौल और स्पीति के बीच में स्थित है और ये लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है। जबकि जो कुगती दर्रा है तो ये कहाँ पर स्थित है, तो कुगती दर्रा हमारे पास ऐसे चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन ये किसके बीच में है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कुगती दर्रा लाहौल और भरमौर के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है, ये लाहौल और भरमौर के बीच में स्थित है। जबकि जो भीम गसूतड़ी दर्रा है तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा और चंबा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भीम गसूतड़ी दर्रा, तो ये कांगड़ा और चंबा के बीच में स्थित है। और यहाँ पर जो इंद्रहार पास है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एक गलती कर देते हैं, इंद्र किला चोटी और इंद्रहार पास में। यदि इंद्रहार पास की बात की जाएगी तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ये कांगड़ा और भरमौर के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कांगड़ा और भरमौर के बीच में स्थित है। यदि इंद्र किला चोटी की बात की जाएगी तो वो हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इंद्र किला चोटी कुल्लू जिले में स्थित है। या इंद्रसन चोटी कहाँ पर स्थित है, वो भी हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो गलती कर देते हैं इंद्रहार और इंद्र किला या इंद्रासन में। यदि इंद्रासन की बात की जाएगी तो वो चोटी है जो कुल्लू जिले में है, जबकि जो इंद्रहार है ये हमारे पास है जो कांगड़ा और भरमौर के बीच में स्थित है। तो ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी है। यदि अभी भी किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।